हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज आप सिखाएंगे कैसे आवर्त सारणी में आवर्त और ग्रुप को निकाला जाता है। उसके विषय में आपको एक सिंपल सा और सुंदर सा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आवर्त सारणी में आसानी से आवर्त या ग्रुप निकालना आ जाए। उसके विषय में चलो देखते हैं और समझाते हैं। समझने के लिए, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करो, जुड़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले मैं आपको आवर्त सारणी बना दूँ, उसके अकॉर्डिंग में आपको सभी एलिमेंट का आवर्त या ग्रुप निकालने का तरीका बता दें, कौन कौन से आवर्त में कौन कौन सा ग्रुप उपस्थित है। पहले स्टार्ट करेंगे आवर्त सारणी बनाना। यस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक होता है पहले? यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में कितने मेंबर्स होते हैं इसको देखते हैं, पहले समझते हैं। ठीक है, ए, ली, ना, के, रबड़ी से फ्रूट निकला। बोलते हैं ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। हे ली ना के, ये आरबी है, आरबी रिपीडियम। हे ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। बोलते हैं ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। उसके बाद आता है बेटा मांगे काला शर्ट बा राजा। बोलते हैं बेटा मांगे काला शर्ट बा राजा, या बेटा मांगे काला शर्ट बा राजी। ऐसे क्या बोलते हैं? बेटा मांगे काला शर्ट बा राजी। इसको बोलते हैं क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये तुम्हारे पास कौन सा ब्लॉक है? यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में कितने मेंबर होते हैं? यस ब्लॉक में होते हैं 2 मेंबर्स। एक होता है फर्स्ट ए, क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ए। इसको बोलते हैं क्या पता है? इसको बोलते हैं सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड आई मीन जो सेकेंड है। ये तुम्हारे पास कौन सा है? सेकेंड है। यस ब्लॉक के 2 मेंबर। पहला होता है एल्कली मेटल। पहला तुम्हारे पास कौन सा मेटल है? एल्कली मेटल। दूसरा तुम्हारे पास कैसा होता है? एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली कैसा मेटल? अर्थ मेटल। इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल। इसको क्षारीय धातु में बोलते हैं। ये यस ब्लॉक के 2 मेंबर्स होते हैं। पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। अब चलते हैं, उसके बाद आता है पी ब्लॉक। कौन सा आता है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधा सा, ये तुम्हारे पास बना दे रहा हूँ पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक तुम्हारे पास हो गया? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को आते हैं। पी ब्लॉक लेते तुम्हारे पास कैसे हैं? यहाँ से ऐसे मान लो कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, बेरियम हो गया। अब जब पी ब्लॉक स्टार्ट करूँगा, पी ब्लॉक के बीच में कौन सा ग्रुप होता है? पी ब्लॉक के बीच में होता है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक के बीच में होता है डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में ऐसे डी ब्लॉक में 10 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 7 7 हो गया। यहाँ बता रहा हूँ 8 हो गया। ये तुम्हारे पास हो गया 9 1 10 एडी के 10 बॉक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 मैंने कितना कर दिया? 10। ये तुम्हारे पास डी ब्लॉक है। डी के बाद तुम्हारे पास एक ब्लॉक आता है जिसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? पी ब्लॉक। इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? अब पी ब्लॉक में तुम्हारे पास जो मेटल्स होते हैं उसको देखते हैं। पी ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं? ये तुम्हारे पास पी ब्लॉक है। आवर्त सारणी बना दें, फिर आपको समझा रहे हैं। ये पहले आवर्त सारणी बन जाए, यू आ देखते हैं कितने बॉक्स हुए। 1 2 3 4 5 6। पहले मैं इलेक्ट्रॉन भरूँ। इलेक्ट्रॉन कैसे? इलेक्ट्रॉन का पहले एलिमेंट का नाम लिखूँगा। यहाँ आएगा बोरान। क्या आएगा? बोरान। तो देखो डी ब्लॉक में भरने के लिए पहले स्कैंडियम, एडेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक आ गया। फिर बैगन, आलू, गाजर, इन, उसके बाद आएगा थैला, ये बोलते हैं थैला। आए कहे, शिव, जी, सुनी, पार्वती। इसके बाद आएगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। फिर आएगा तुम्हारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, से, टेली,
फ़ोन पर बात हुई। फिर आएगा फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। इसके बाद एक बॉक्स ऊपर कर देना है इसके पास, हीना, नीना, और माने दिया, करीना, किया, एक्सरे, रंगीन। या हीना, नीना और करीना एक्सरे करवाने गई। एक तुम्हारा पी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक तुम्हारे पास हो गया? अब पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या होता है? पी ब्लॉक में पहले मैं भरता हूँ, क्या भरता हूँ? पहले पी ब्लॉक कैसे बनता है? ऐसे यहाँ होगा तुम्हारे पास थर्ड ए, इसको बोलते हैं 13, इसको बोलते हैं फोर्थ ए, इसको बोलते हैं 14, इसको बोलते हैं फिफ्थ ए, इसको बोलते हैं 15, इसको बोलते हैं सिक्स्थ ए, इसको बोलते हैं 16, इसको बोलते हैं सेवेंथ ए, इसको बोलते हैं 17, और 18 वाला एक बॉक्स ऊपर, यहाँ 18 कर दें, नीचे 0 कर दें, 18/0, क्योंकि इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, तो इसका क्या होगा? इसे इनर्ट गैस 0 ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये तुम्हारे पास पूरा पी ब्लॉक है। अब रहा तुम्हारे पास क्या है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में यूं, जरा, निभा, मोहब्बत, तेरी, रुलाती, रहे, पंडित, अगर, कह दे, सीढ़ी। फिर तीसरा तुम्हारे पास आ गया, तीसरा देखो आता है तुम्हारे पास, इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले जा रहे हैं, इसको देखिए, ला, हप, ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई, यूं, होगी, होगी माने एसिड होते मर गई, बोल दिया। यहाँ देखो 1 2, यहाँ 3 4 5, यहाँ हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके। ये तुम्हारे पास पूरे आवर्त सारणी का मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। कैसे तुम्हारे आवर्त सारणी का क्लासिफिकेशन किया पूरा मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आवर्त या ग्रुप और एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको सिखाऊंगा एटॉमिक नंबर निकालना। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? होता है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है? सभी ग्रुप के लिए अलग अलग प्रकार के मैजिक नंबर होते हैं। फिर मैं निकालूंगा मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, और क्या होता है 32। इसको बोलते हैं जादुई संख्या। क्या होता है जादुई संख्या? बोलते हैं मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर की हेल्प से एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप का एटॉमिक नंबर इससे निकालेंगे। एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का एटॉमिक नंबर इससे फाइंड किया जा सकता है। ए मैजिक नंबर 2, 8, 18, 32 इसको निकालने के लिए आप ये पता है तो आपको एस ब्लॉक के पहले मेंबर का आसानी से क्या निकाल सकते हो? इससे आप पहले ग्रुप के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक को निकाल सकते हो। इसमें केवल आपको एक तत्व का परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा बस। जैसे मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना मालूम है? 1। अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 मालूम है तो आप इसके अकॉर्डिंग आप पूरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मारो को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। अब तुम्हें निकालना है लिथियम का। अगर तुम्हें लिथियम का निकालना है तो आप मैजिक नंबर जानते हो 2, 8, 8, 18, और क्या होता है 32। 1, 2, 8, 18, 32 इसको बोलते हैं जादुई संख्या। इसके अकॉर्डिंग आप एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे मुझे दिया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हुआ 1। अब तुम्हें लिथियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में आप क्या ऐड करोगे? 2, 2 एक तुम्हारे पास कितना हो गया? 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया हमारे पास? लिथियम का एटॉमिक नंबर आ गया 3। अब 3 में हम क्या ऐड करेंगे? 8। 3 में मुझे क्या ऐड करना है? 8। अब 8 3 कितना हुआ? 11। इससे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 11। एक बार मैंने 8 को ऐड कर दिया। अभी कितनी बार 8 बचे हैं? एक बार 8 बचा है। तो 11 में क्या जोड़ूंगा? 8। 11 में अगर मुझे मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर मालूम हुआ 11 मैंने क्या ऐड कर दिया? 8। 11 8 तुम्हारे पास हुआ क्या? 8 है 9 और ये कितना हुआ? 11 8 हो गया 19। कितना हुआ? 19। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर मुझे कितना मालूम हो गया? 19। आप मैजिक नंबर की हेल्प से एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप के सभी एलिमेंट का आसानी से एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो। सेकंड तुम्हारे पास आता है, तुमने 2 बार 8 को ऐड कर दिया तो 19 आया। 19 में क्या जोड़ेंगे? 18। अगर 19 में आप 18 को ऐड करोगे 9 8 17 की 7 कैरी बचा 1 1 1 2 1 3। अब तुम्हारे पास रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 37।
तो यहाँ पे रुबीडियम का एटॉमिक नंबर आ गया 37। अब आप 37 में क्या ऐड करोगे, 37 दोबारा ऐड करोगे 18, 18 और 37 कितना होता है, 8 7 15 की 5 कैरी बचा 1 और 3 1 4 1 5, और इसमें आ गया सीजियम, सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 55 आ गया। एक एलिमेंट का केवल एटॉमिक नंबर याद करो, बाकी सभी का एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे तुम्हें 55 में क्या जोड़ना है, 32, तो 55 32 कितना होगा, 5 2 7 5 3 8। अब तुम्हें 87 किसका मिला, फ्रांसियम, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर आ गया 87। आप जादुई संख्या की हेल्प से, मैजिक नंबर की हेल्प से यस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब निकालते हैं यस ब्लॉक के सेकेंड नंबर के लिए। सभी ब्लॉक के लिए अलग अलग प्रकार के मैजिक नंबर होते हैं। अगर यस का सेकंड में पूछे एटॉमिक नंबर निकालने को, तो आप केवल एक बार 2 को हटा देना है बस, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट है, पूरा कॉपी पेस्ट है। आपने 2 को हटाया, बचा 8 कामा 8 कामा 18 कामा 18 कामा 32। अब तुम्हें सेकंड में केवल और केवल जिसे बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल, क्षारीय धात्वी, उसको आज केवल एक तत्व का परमाणु क्रमांक याद करना है। जैसे आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 के बाद क्या आएगा 4, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तुम्हें मालूम हो गया 4। अगर 4 मालूम है तुम्हें मैग्नीशियम का निकालना है। अब बेरिलियम का आपको पता है 4 में आप क्या ऐड करोगे 8, और 8 4 कितना आ गया 12, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आ गया 12, तो आप यहाँ लिख देना 12। अब एक बार आपने 8 को ऐड कर लिया, अभी एक बार 8 और बचा है, 12 में आप क्या ऐड करोगे 8, 12 8 कितना होगा 20, जिससे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 20। 20 में आप क्या ऐड करोगे फिर 18, और 20 में आप 18 को ऐड करोगे, आएगा तुम्हारे पास कितना 38। देखो ऐसे 37 बार 38 आएगा, वैसे भी 38 में आप क्या ऐड करो, 2 बार आपने 18, कितनी बार 18 ऐड किया, 18 आपने एक बार ऐड किया, अभी एक बार 18 और बचा। 38 में आप क्या ऐड करोगे 18 पुनः ऐड करोगे एक बार, तो 8 8 16 पीछे 3 1 4 1 5 56, कितना आ गया 56 आ गया। अब 56 में आप क्या ऐड करोगे 32, 56 32 कितना होगा 88। आप ऐसे ऐड करोगे सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड किया जा सकता है। या अगर आपको याद करना हो तो एक तत्व का याद करो, एक परमाणु क्रमांक से हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 3, के बाद क्या आ गया 4, 11 का 12, 19 का 20, 37 का 38, 55 का 56, 7 का 88। आप इसी के अकॉर्डिंग आसानी से एटॉमिक नंबर को फाइंड कर सकते हो। ये तुम्हारे पास यस ग्रुप के दोनों ब्लॉक का एटॉमिक नंबर है। फर्स्ट डे का होता है 2 कामा 8 कामा 8 कामा 18 कामा 18 कामा 32, और सेकंड डे का मैजिक नंबर होता है 8 कामा। सेकंड डे का मैजिक नंबर आपको एक बार 2 को हटा देना है, बाकी पूरा वही है 8 कामा 8 कामा 18 कामा 18 कामा 32, यस ग्रुप का सेकंड मैजिक नंबर, जिससे आप एटॉमिक नंबर को फाइंड कर सकते हो। अब हम निकालते हैं पी ब्लॉक के लिए। तो पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या होता है, पी ब्लॉक के सभी ग्रुपों के लिए मैजिक नंबर क्या होता है 8 कामा 18 कामा 18 कामा और क्या होगा 32, 8 कामा 8 कामा 18 कामा क्या हो गया 32। ये तुम्हारे पास है 13 14 15 16 17, यहाँ तक आप 8 18 18 32 रखोगे, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे मुझे बोरान का परमाणु क्रमांक मालूम नहीं है, अगर नहीं मालूम है तो वो आप याद कर लो, केवल एक तत्व का परमाणु क्रमांक याद करना है। जैसे आपको पता हुआ कि बेरिलियम का होता है 4, आप ग्रुप में चलना है, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरान 5, केवल एक तत्व का याद करो बस। बाय द वे बोरान का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 5, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। अगर बोरान का मालूम है तो 5 में आप क्या ऐड करोगे 8, 8 5 कितना होगा 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया 13 आ गया। अब 13 में आप क्या एक बार 8 को ऐड कर लीजिए, अब 13 में आप क्या ऐड करोगे 18, 18 में आप 13 को ऐड करोगे, यहाँ 13 प्लस करो कितना 18, 8 3 11, ये कैरी बचा 1 1 2 1 3 31। अब गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया 31 आ गया। 31 में आप क्या ऐड करोगे फिर 18 ऐड करोगे, 31 में आप 18 ऐड करोगे तो आएगा भैया 8 1 9 और 3 1 4 49, 49 तुम्हारे पास किसका एटॉमिक नंबर आ गया इंडियम का। आप लोग 2 बार 18 ऐड कर चुके हो, अब क्या ऐड करोगे 32, और 49 में आप 32 को प्लस करो, 9 2 11 1 3 1 4 3 7 1 8, आया तुम्हारे पास कितना 81। 49 में आप 32 को ऐड करोगे, 9 2 11 1 कैरी बचा 1 4 3 7 1 8, तो थैलियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया 81। आप केवल एक एक का याद करो बस। अब बोरान के परमाणु क्रमांक 5 हो गया, इस आवर्त का या इस ग्रुप को केवल कार्बन का याद करो बस। कार्बन कितना होता है 6, कार्बन का 5 बार क्या आएगा 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। अगर कार्बन का 6 है, 6 में आप क्या जोड़ोगे 8, 8 से कितना हुआ 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 14, 14 में आप क्या ऐड करोगे 18,
14 प्लस 18 कितना होता है? 8 4 12 की तो कैरी बचा है, 1 1 2 1 3, तो 31 के बाद वैसे 32 आएगा। गैलियन का हो गया 32। अब 32 में आप पुनः क्या ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे। 8 2 10, 10 का 0, कैरी बचा है 3 1 4 1 5, 3 49 के बाद वैसे क्या आएगा? 50 हो गया। ठीक है, आ गया। तीन में क्या जोड़ेंगे? 32, तो 32 हो गया। 50 और 32 कितना होगा? 50 3 80 2 82, आ गया 82। आपको पीबी का भी आ गया, लीड का एटॉमिक नंबर 82 आ गया। ऐसे आप इसका निकालें। इसमें तो नाइट्रोजन 7 हो गया। 14 के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। 32 के बाद क्या आएगा? 33 आएगा। 50 के बाद क्या आएगा? 51 आएगा। पीबी पर 82 के बाद क्या आएगा? 83। अब ऐसे हम लिख दे रहे हैं, बाकी आपको निकालना स्टार्ट करें, जहाँ ना आए पूछे ना। अब नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होगा? 7 के बाद 8। इसके बाद 15 के बाद क्या आएगा? सल्फर 16। 33 के बाद क्या आएगा? 34। 51 के बाद क्या आएगा? 52। 83 के बाद क्या आएगी? 84। ऐसे। उसके बाद फ्लोरीन का 8 के बाद 9, क्लोरीन का होगा 17, ब्रोमीन का होगा 35, आयोडीन का होगा 53। 84 के बाद क्या आएगा? 85। यहाँ 85 स्टार्टिंग हो गया। 85 के बाद क्या आएगा? 86। 53 के बाद क्या आएगा? 54। 55 35 के बाद क्या आएगा? 36। 17 के बाद क्या आएगा? 18। और फ्लोरीन 9 के बाद क्या आएगा? 10। यहाँ हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का कितना हो गया? 2। इसी के अकॉर्डिंग आप परमाणु क्रमांक को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 35 के बाद 36, 53 के बाद 54, 55 के बाद क्या आ गया? 55 के बाद आ गया तुम्हारे पास कितना? 84 के बाद यहाँ 85 था ना? हाँ, 85 के बाद क्या है? 86। ऐसे आप सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। यही नंबर याद करो बस। 8 18 18 32 के 13 14 15 16 17 अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं डी ब्लॉक का परमाणु क्रमांक कैसे निकालें। डी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर याद करने का बेस्ट तरीका आपको इसका याद है। कैल्शियम का 20 होता है। 20 के बाद क्या आएगा? 21। 21 के बाद 22। 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, मैचिंग कितना हो गया? 30। ऐसे 29 है ये 30। यहाँ पे हो गया 38, 38 के बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44, यहाँ 45, यहाँ 46, यहाँ 47, यहाँ 48। आप सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसी के अकॉर्डिंग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा बन गया। ए तुम्हारे पास जिंक यहाँ होता है, यहाँ होता है, ए और नीचे होता है। मैं प्रयास कराया लेकिन ठीक है। आपको जहाँ ना आए वहाँ आपने कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हो। अब आसानी के बाद अब मैं कहाँ चलता हूँ? अब मुझे चलना है कि कैसे मैं इसमें आवर्त को निकालूँ। आवर्त निकालने का तरीका मुझे केवल आवर्त बताना है बस। यही जिंक वाला यहाँ पे होता है, 30 के बाद 31 आता है। ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। थोड़ा आवर्त सारणी ऊपर चली गई लेकिन आप समझ लेना। 30 फिर 31 तब 32, यहाँ 48, यहाँ 49, यहाँ 50। मर्करी कितना? मर्करी के बाद ये आता है, तो ये नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। और दिक्कत है लेकिन आपको समझ लेना। वैसे मुझे केवल ग्रुप निकालने के लिए आपको बता रहा था, मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। चलो आपको निकालेंगे कैसे आवर्त को निकाला जाए। पहले आवर्त बताएंगे तो ग्रुप बताएंगे। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। आवर्त हमारे पास कितने हैं? 7। एक आप टॉप टू बॉटम ले लेंगे तो आवर्त बताएगा। पीरियड टॉप टू बॉटम क्या बताएगा? पीरियड को बताता है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं? 18। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे पहले यस ब्लॉक का निकाला जाए। मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 11 आ गया। पहले बताएंगे सोडियम कौन से ग्रुप में है, कौन से आवर्त में, उसको देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक विन्यास करते हैं, आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो इलेक्ट्रॉन भरा 2 2 4 4 10 1 11। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया? एक इलेक्ट्रॉन फिल किया। अगर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम कौन से ग्रुप में है? पहले ग्रुप में है। पहले में देखो सोडियम है, पहले में सोडियम। और ये जो तुम्हारे पास है 3 बताएगा मुख्य क्वांटम संख्या, हेड ऑफ क्वांटम नंबर। ये 3 बताएगा आवर्त को, 3 बताएगा पीरियड को, यह बताएगा कक्षक। सोडियम यस कक्षक, यस ऑर्बिटल में है, तीसरे आवर्त में है, और पहले समूह या पहले ग्रुप में है। 3 आ गया। सोडियम देखो क्या 11 के बाद 3 नहीं है, सोडियम तुम्हारे पास तीसरे आवर्त में आ गया। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हेल्प से आप बताओगे कौन कौन से कक्षक में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कौन कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हेल्प से।
जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया कैल्शियम, तो पूछा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसको आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हेल्प से, तो आएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, आएगा 3p6 3p6, लास्ट में 4s2। इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 4 10 2 12 6 18, लास्ट में 4s2। s2 मतलब 2, ये बताएगा तुम्हारे पास ग्रुप को बताएगा Gg/p। तो तुम्हारे पास कैल्शियम कौन से ग्रुप में है? कैल्शियम दूसरे ग्रुप में। कैल्शियम मैंने कहाँ दिया? देखो दूसरे ग्रुप में कैल्शियम है, दूसरे ग्रुप में। और 4 तुम्हारे पास क्या बताएगा? आवर्त। आवर्त बोलते हैं पीरियड, 4 चौथे आवर्त में है। देखो यहाँ कैल्शियम तुम्हारे पास चौथे आवर्त में है, और कौन से कक्षक में है? यस कक्षक। तो यस कक्षक का आप ग्रुप और पीरियड आसानी से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हेल्प से। अब मैं आपको बताऊँ पी ब्लॉक का कैसे निकाला जाता है। पी ब्लॉक निकालने के लिए, पी ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए सबसे सुंदर ट्रिक बताऊंगा, चलो देखते हैं कैसे पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हेल्प से ग्रुप को निकाला जाता है। निकालने का फार्मूला होता है ग्रुप, G/P को मैंने शॉर्ट में दिया ग्रुप। निकालने का फार्मूला होता है 2 + 10 2 + 10, ऐसे 2 + 10 प्लस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनिक क्या संख्या? कुल संख्या। p कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे उसी को रखेंगे। अब बताएंगे इसका ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट उपस्थित है। मान लो तुम्हारे पास दिया बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अब निकालेंगे क्या? पहले करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 5 में 2 1s2 2s2 एंड 2p1, लास्ट में 2 2 4 1 5। देखो फार्मूला होता है ग्रुप निकालने का सूत्र 2 + 10 प्लस p कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, p कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस p कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन p में रहेगा उसी को ऐड करना है। तो 2 + 10 प्लस p ऑर्बिटल में कुल इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1s2 2s2 2p1, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। बोरान के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो आपको ग्रुप निकालने का फार्मूला होता है 2 + 10 प्लस p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 कर दिया। 10 2 12 1 13। तो बोरान कौन से ग्रुप में है? बोरान 13वें ग्रुप में है। बोरान कौन से ग्रुप में है? 13वें ग्रुप में है। तो आप इस फार्मूले से आसानी से बताएंगे पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट उपस्थित है। 2 + 10 प्लस p कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पे से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p से, लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन आप p कक्षक में भरेंगे उसी की संख्या को आसानी से निकाल सकते, इससे ग्रुप निकाल सकते। और देखिए ग्रुप निकालने का फार्मूला p कक्षक के लिए और होता है फार्मूला p का निकालने के लिए, G/P का निकालने के लिए 2 + 10 प्लस 2 + 10 प्लस p कक्षक में उपस्थित, p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लो तुमको दिया कि सर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, मान लो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। पूछा है इसका सल्फर कौन से ग्रुप में है, तो सल्फर कौन से ग्रुप में इसको निकालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6। इलेक्ट्रॉन देखो ज़्यादा हो गया, 2 2 4 4 10 2 12 6 18, और सल्फर का होता है 16। 12 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन दे पी 4 दे दिया जाए, 2 2 4 4 10 2 12 4 16। p के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, ग्रुप निकालने का सूत्र होता है 2 + 10 प्लस p कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन, p कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन। तो G/P ग्रुप निकालने का सिंपल ट्रिक 2 + 10 प्लस p के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 मैं लिख दिया, 10 2 12 और 12 4 कितना होगा? 16। तो सल्फर तुम्हारे पास कौन से ग्रुप में है? सल्फर हमारे पास आ गया न्यू 16 में। इसी के हेल्प से आप आसानी से ग्रुप निकाल सकते हो। जहाँ ना आए वहाँ आप लोग कमेंट कर बता देना सर इसका ग्रुप इस एलिमेंट का ग्रुप नहीं निकाल पा रहे। आपको एक बार आवर्त सारणी याद करा दें कैसे आवर्त सारणी याद की जाती है। याद करने का सिंपल ट्रिक आवर्त सारणी। पहले मैंने क्या बोला? हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम। उसके बाद चलते हैं टी ब्लॉक में, बैगन आलू गाजर तीन थैला, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, कहे शिव जी सुनी पार्वती, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसएलटी पीवी लेड। पीवी क्या होगा? लेड शीशा,
न्यूज पेपर आज सब बिके, या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, या बोल सकते हैं न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एसबी एंटोमनी बीआई बिस्मथ। फिर आएगा ऑक्सीजन सल्फर से टेलीफोन पर बात हुई, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलीडियम पोलोनियम। फिर आएगा फिर कल बाहर आई आंटी, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन। आएगा हीना नीना और करीना एक्सरे करवाने गई, या हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन। ये तुम्हारे पी ब्लॉक याद करने का सिंपल ट्रिक। अब आपको डी ब्लॉक याद करने का तरीका बता रहा हूँ। डी ब्लॉक कैसे याद करोगे? साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। स्कांडियम रेडियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। यूं जरा निभा मम्मी तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कह दे। यूटेरियम जर्मेनियम नायोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रुबिडियम रुबिडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। उसके बाद चलते हैं लाहकता वरना रे उधर इधर पिटाई यूं होगी। इसको बोलते हैं लैंथेनम हाफनियम टेंटेलम टंगस्टन रीनियम ओस्मियम इरिडियम प्लैटिनम सोना मर्क्यूरी। ये तुम्हारे पास डी ब्लॉक याद करने का ऐसा। अब डी ब्लॉक को आप ऐसे याद करो। कैसे ऐसे याद किया जाता है? ऐसे याद करने का कैसे याद करेंगे? सोचो तो याला, सोचो तो याला लगती जबरदस्त हो, लगती जबरदस्त हो। वैसे निगाहें तरसा करें, वैसे निगाहें तरसा करें। मोहब्बत वाले मन टकराए, मोहब्बत वाले मन टकराए। फिर रूठे उस सनम को, फिर रूठे उस सनम को रहे इंतजार। फिर रूठे उस सनम को रहे इंतजार। निकल पड़े पढ़ने को आज, निकल पड़े पढ़ने को आज। और जिंदगी कद्दू हो गई, और जिंदगी कद्दू हो गई। आप जैसे मन कहे वैसे डी ब्लॉक को याद करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ट्रिक अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। खूब पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो। थैंक यू थैंक यू।